बल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर आज चर्चा करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव की विधिवत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए 4 परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है। इन चारों परिवर्तन यात्रा राजस्थान के चारों दिशाओं से निकाली जा रही है और चारों दिशाओं के धार्मिक स्थल से निकाली जा रही है। इन सभी परिवर्तन यात्राओं में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आई कि इन परिवर्तन यात्राओं में वसुंधरा राजे सिंधिया का कद बढ़ता हुआ नजर आया। वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है राजस्थान में, फिर भी वसुंधरा राजे सिंधिया का कद राष्ट्रीय नेताओं के सामने राजस्थान में बढ़ता हुआ नजर आया। हमें अगर इन चारों यात्राओं की बात करें तो ये चारों यात्रा जो निकाली गई, पहली यात्रा त्रिनेत्र से निकाली गई। त्रिनेत्र भगवान गणेश का मंदिर है। त्रिनेत्र से ये निकाली गई यात्रा 7 जिला के 47 विधानसभा सीट को कवर करेगी और इन 47 विधानसभा सीटों में से केवल 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बाकी 33 सीटों पर कांग्रेस और 6 सीटों पर अन्य। भारतीय जनता पार्टी त्रिनेत्र से निकाली गई इस रथ यात्रा का शुभारंभ जेपी नड्डा के हाथों से करवाया। त्रिनेत्र को चुनना और नड्डा से ये यात्रा का शुभारंभ एक खास विशेष मैसेज के लिए किया गया। त्रिनेत्र भगवान गणेश का मंदिर है और हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाजों में किसी भी पूजा अर्चना से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसे में इन चारों रथ यात्रा, इन चारों परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा के साथ की गई। साथ ही नड्डा से इस यात्रा का शुभारंभ करवाया गया, जो ये मैसेज देने के लिए था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को ये मैसेज था कि पार्टी में सत्ता, सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संगठन महत्वपूर्ण है। दूसरी यात्रा बानेश्वर धाम से निकाली गई। बानेश्वर धाम से निकाली गई है, आदिवासी बहुल क्षेत्र से निकाली गई है ये यात्रा। ये परिवर्तन यात्रा बांगर, मेवाड़ और कांठल अंचल को कवर करेगी। 11 जिलों के 52 विधानसभा सीटों से होकर के ये यात्रा निकलेगी, जहां 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, बाकी 31 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर अन्य। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का टक्कर कांग्रेस के साथ साथ बीटीपी से भी है। बानेश्वर धाम में आदिवासी और दलितों को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि बानेश्वर धाम आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धाम है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, इसलिए आदिवासियों को साधने के लिए बानेश्वर धाम से एक परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का शुभारंभ अमित शाह ने किया। गृह मंत्री अमित शाह का शुभारंभ कराने के पीछे कारण ये रहा, ये क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ है। अमित शाह से पहले भी, इस परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बानेश्वर धाम आ चुके हैं, बानेश्वर धाम में एक जनसभा कर चुके हैं। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि कांग्रेस के नेताओं का भी यहाँ रैलियां हो चुकी है। राहुल गांधी भी यहाँ से रैली करके जा चुके हैं और अशोक गहलोत ने भी यहाँ जनसभाएं की हैं। तीसरी यात्रा रामदेवरा से निकाली गई। रामदेवरा लोक देवता, स्थानीय लोक देवता का मंदिर है। इस यात्रा का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह को इस यात्रा का शुभारंभ करवाने के पीछे 2 बड़ा कारण रहा। एक तो पोखरण और दूसरा राजपूत बहुल एरिया। ये यात्रा 8 जिला की 51 विधानसभा सीटों से होकर निकलेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों पर कब्जा है, 24 पर कांग्रेस, 6 पर अन्य। राजनाथ सिंह राजपूत बहुल होने के कारण इस क्षेत्र से यात्राएं का शुभारंभ किया। पोखरण भी इसी क्षेत्र में आता है, जहां भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। भारत के परमाणु परीक्षण का ये क्षेत्र पोखरण रक्षा मंत्री के लिए सूटेबल लगा और रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह स्वयं एक राजपूत जाति से आते हैं। ऐसे में राजपूतों को साधने के लिए राजनाथ सिंह को इस क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ के लिए भेजा गया। तो तीसरी तरफ गोगा मेरी, चौथी यात्रा गोगा मेरी से निकाली गई। गोगा मेरी की ये यात्रा हरियाणा और पंजाब से लगता हुआ ये क्षेत्र है। ये भी स्थानीय देवता गोगा जी का मंदिर है, साथ ही गोरखनाथ की तपस्थली भी है। गोगा मेरी के ये यात्रा का शुभारंभ नितिन गडकरी के द्वारा करवाया गया। ये क्षेत्र किसान बहुल है, किसान आंदोलन का प्रभाव भी इस क्षेत्र में रहा था। ऐसे में सिंचाई मंत्री रहते हुए नितिन गडकरी के द्वारा 2500 करोड़ रुपए का जो सिंचाई परियोजना इस क्षेत्र में लाया गया था, इसके लिए नितिन गडकरी को इस क्षेत्र गोगा मेरी से यात्रा के शुभारंभ के लिए चुना गया। इन चारों यात्राओं के शुभारंभ के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया का कद लगातार बढ़ता गया। मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय नेताओं के भाषण से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया का भाषण करवाया गया और रथ पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद रही। ये सभी दृश्य देख करके ये साफ तौर पर लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कद बढ़ा है। न केवल उनके भाषण हुए और रथ पर मौजूदगी रही, बल्कि सभी केंद्रीय नेताओं ने वसुंधरा राजे सिंधिया की तारीफ भी की। अगर अब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इन 4 रथ यात्रा के माध्यम से, जहां चारों परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चारों दिशाओं से इस यात्रा को निकाल करके पूरे राजस्थान को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 7 विभिन्न एजेंडों पर काम कर रही है। और वो एजेंडा है पहला, हिंदुत्व का। हिंदुत्व को एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी आगे रख रही है और इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ त्रिनेत्र से किया गया था। परिवर्तन यात्रा के दौरान जिस प्रकार से सनातन धर्म का विवाद उत्पन्न हुआ, तमिलनाडु के मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जिस प्रकार का बयान दिया गया सनातन धर्म को खत्म करने के लेकर के, उसमें इन परिवर्तन यात्रों पर भी उसका असर दिखाई दिया। अमित शाह या JP नड्डा हों, इन सब ने उन यात्राओं के, उन सनातन धर्म को पर जो हमला हुआ उसको उन्होंने इस परिवर्तन यात्रों में जगह दी। साथ ही विकासवाद बनाम परिवारवाद दूसरा एजेंडा के रूप में उभर कर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में विकासवाद और परिवारवाद, विकासवाद बनाम परिवारवाद करने की चर्चा है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विकासवाद की पार्टी बताएगी, वहीं विपक्ष को परिवारवाद की पार्टी बताएगी। JP नड्डा ने कहा था कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और हम कहते हैं कि मोदी लाओ देश बढ़ाओ। कांग्रेस की सोच केवल एक परिवार को आगे बढ़ाने की है, जबकि हमारी सोच देश को आगे बढ़ाने की है। और पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, इसमें राजस्थान को भी तेज गति से आगे बढ़ना है और राजस्थान में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। अमित शाह ने भी इसी तरह की बातों को दोहराया था। तीसरा जो प्रमुख एजेंडा है, गहलोत बनाम मोदी। इस चुनाव को अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी करने की तैयारी। अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं का काट जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से करेगी और इसलिए अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी करने की तैयारी है इस आंदोलन। इस चुनाव को भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उठाई। जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आया, लाल लारी प्रकरण हुआ और तमाम और कई घोटाले सामने आए, इन घोटालों को भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से राजस्थान में उठाएगी। तुष्टीकरण, जिस प्रकार से राजस्थान में तुष्टीकरण होता रहा है कांग्रेस के द्वारा, न केवल राजस्थान में बल्कि अन्य जगहों पर भी, कांग्रेस के इस तुष्टीकरण को भी भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ नागरिकों के बीच में रखेगी। दलित और आदिवासियों को साधने की कोशिश करेगी, दलित और आदिवासियों के मुद्दे को उठाएगी, तो वहीं किसान, युवा और महिलाओं को भी अपने एजेंडे में शामिल कर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत के लिए राजस्थान का चुनाव आसान नहीं होगा।
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता से लेकर के स्थानीय नेता भी अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार, दलित, आदिवासी महिलाओं के साथ जो यौन प्रताड़ना की जो घटनाएं हुई, इन सब घटनाओं को उकेरा जाएगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।